हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ऑल स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि। तो देखिए, हमने यहाँ पे विलोपन विधि का एक क्वेश्चन ले लिया है। अब उसको हम आपको हल कर कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। ठीक है। फिर हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेते हैं। 5x प्लस 3y बराबर 35। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और 2x प्लस 4y बराबर 28, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे ये एक x वाला पद दिया हुआ है और एक y वाला पद दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे या फिर इसको x वाले पद को समान कर लो या फिर y वाले पद को समान कर लो। तो देखिए, यहाँ पे हम किसी एक पद को समान कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 2y है। अगर जो हम इसको 5 को 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। जब जब हम 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर 10 हो जाएगा। और अगर जो 2 का 5 से गुणा कर दें तो फिर भी 10 हो जाएगा। ठीक है। और अगर जो यहाँ पे देखिए 3y है, यहाँ पे 4y है। अगर जो 3 का गुणा हम 4 से कर दे, 3 का गुणा 4 से कर दे तो कितना हो जाएगा 12। और अगर जो 4 का गुणा 3 से कर दें तब भी 12 हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले या फिर कोई भी एक पद को समान कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x प्लस 3y बराबर 35। और देखिए, ये है अपना समीकरण नंबर 1। अब इसको हम गुणा कर देंगे 4 से। समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करने पर या 2x प्लस 4y बराबर 28, ये है अपना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर। अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब देखिए, अब हम 5 का 4 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 20x प्लस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 12y बराबर। अब देखिए, यहाँ पे है 35 और यहाँ पे है 4। अब 35 का जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 140। ठीक है। फिर आगे आगे समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे जब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12y। ठीक है। फिर बराबर, फिर हम 28 को जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 84। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण नंबर 3 व 4 को घटाने पर। ठीक है। समीकरण नंबर 3 व 4 को आपस में घटाने पर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3
और यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का पद हो जाएगा। तो देखिए 20 के आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस, 6 के आगे कुछ नहीं तो क्या, प्लस। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस के हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, अब ये प्लस माइनस का पद है, 12y ये भी है, 12y ये भी है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6, 20 में से 6 चले गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14x बराबर 140 में से 84 चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 56। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर 56। अब ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14। अब 14 को 56 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना बचा, 4। अपना x बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये है अपनी समीकरण नंबर, या फिर आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी x का मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 में ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, 5x प्लस 3y बराबर 35, ये है समीकरण नंबर 1। अब x का मान यहाँ पे कितना है, 4, तो x की जगह पे यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो 5 गुणे x की जगह पे 4 प्लस 3y बराबर 35। ठीक है, फिर जब 5 का 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 3y बराबर 35। अब फिर लिख लेंगे यहाँ पे 3y बराबर 35। अब देखिए यहाँ प्लस का है, 20 इधर जाएंगे, बराबर के इधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो -20। अब देखिए 3y बराबर 35 से जब 20 घट जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 15, फिर y बराबर 15। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब 3 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो बटे 3। अब 3 एक बार में, और 5 का जब 3 से गुणा करें, 3 का जब 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सॉरी, जब 3 को जब हम 15 में काटेंगे तो ये हो जाएगा, या भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो y का मान 5, यही अपना आंसर। और ये x का मान 4, यही अपने दोनों आंसर हैं। धन्यवाद।